श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि जैसे आपके पास कोई जातक आया, कोई यजमान आपके वहाँ आया, पूछ लग गए गुरुजी हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। तो आप बच्चे को अपनी कुंडली बनाई, समय जिस समय बच्चे ने जन्म लिया उसकी कुंडली बनाई, या कुंडली ही आपके पास देखने को आ गई, आप कुंडली देखते ही उसको बता सकते हैं। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार होता है। कुछ चीज तो आपको इस तरह की बतानी पड़ेगी जजमान को, जिससे आपका जो विश्वास है उसके ऊपर जमे। तो कोई चीज तो ऐसी आपको बतानी पड़ेगी। तो आपके पास मानो कुंडली आ गई जिस समय बच्चे ने जन्म लिया। अब तो आपको ये बताना है कि बच्चे ने जन्म लिया तो कहाँ लिया। उसका जन्म घर में हुआ है, बाहर हुआ है, अस्पताल में हुआ है, जलीय स्थानों पे हुआ है, जेल में हुआ है, या कहीं बंधन में हुआ है, हुआ कहाँ है उसका जन्म। अगर आप इस तरह से कोई चीज बता दें, कंफर्म करके बता दें, तो आदमी को विश्वास बढ़ेगा। हाँ ठीक है, पंडित जी ने चीज जो बताई वो सही बताई है कि बच्चे का जन्म घर में हुआ है या कहीं किसी बच्चे के बाहर हुआ, अस्पताल में हुआ है। तो उसके कारण क्या होते हैं, ग्रह की स्थिति क्या होती है। जब बच्चे ने जन्म लिया, जन्म पत्रिका हमारे सामने आ गई, तो उसमें हम कैसे देख करके पता करें कि बच्चे का आखिर जन्म हुआ तो कहाँ हुआ है। और जन्म के समय माँ को कष्ट था, नहीं था, या बच्चा नॉर्मल हो गया है, ये भी हमको पता होना चाहिए कि बच्चा नॉर्मल हुआ है या माँ को कष्ट दे के पैदा हुआ है। अगर माँ को कष्ट हुआ तो कितनी घड़ी हुआ, कितने मिनट हुआ है, या पूरे दिन कष्ट में रही है, 1 घंटे रही, 2 घंटे रही, आधे घंटे का कष्ट रहा, कितना रहा। तो ये हमको पता होना चाहिए। ये चीज हम बता देते हैं तो सामने वाले का आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा। तो आज हम इसी बात पे आज को हम एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे और सूत्र भी आपको सिखाएंगे कि आप उससे कैसी तरह से आप देखेंगे कुंडली को कि माँ को कष्ट, जन्म के समय प्रसव काल में माँ को कष्ट कितना हुआ, बच्चा कहाँ पैदा हुआ। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो आज हमारा है कि माता को कष्ट, यानी माता को कष्ट काल का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो उसके लिए एक सूत्र पहले आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको सूत्र नोट करा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। पहले सूत्र नोट कर लिए कि जन्म काल में जो आपकी जन्म कुंडली है, चंद्रमा से 7वें या चौथे स्थान में पाप ग्रहों का अधिकार हो। पाप ग्रहों का अधिकार का मतलब कि जो चौथा और 7वें भाव में जो राशि है वो पाप ग्रहों की राशि हो। तो 1 घटी का, यानी 1 घटी मतलब 24 मिनट तक माँ को कष्ट रहा। अगर उसी भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो 2 घटी, 2 घटी मतलब हो गया 48 मिनट। वहां पर पाप ग्रहों का योग बन रहा हो, वहां पे चौथे यानी चौथे स्थान पर और 7वें भाव पे अगर वहां पाप ग्रहों बैठी हुई है, पाप ग्रहों का योग मतलब वहां बैठी है, तो क्या हो जाएगा, 1 पहर का यानी 1 का यानी 3 घटी हो गया, पूरा 1 पहर का कष्ट होगा और माता ने कष्ट पाया। अगर पाप ग्रहों पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो तो ये आप कह सकते हैं कि कितनी ग्रह पड़ रही है दृष्टि, उसी के अनुसार हम बता देंगे कि माँ को कितने देर को कष्ट प्राप्त हुआ। ये तो आपका पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए। यदि लग्न, जो लग्न है हमारा नवांश चर में हो, लग्न का जो लग्न है हमारी वो नवांश चर में हो, तो मार्ग में बच्चा पैदा हुआ, स्थिर में है तो घर में पैदा हुआ। और यदि सभी राशियों में यानी लग्न में अपना ही नवांश हो, अपने ही नवांश में पैदा हो, तो वो अपने घर में जन्म लेगा। और जहां पर लग्न राशि और नवांश राशि भिन्न भिन्न है, लग्न अलग है और वो अलग है, तो जो राशि बली होगी, दोनों जो राशि बली होगी उसी की भूमि में जन्म होगा। इस तरह से आप कह सकते हैं। अगर द्विस्वभाव संज्ञक राशियां हैं तो वो घर से बाहर उसका जन्म होगा। तो ये तो हो गए हमारे सूत्र। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हमने एक बच्चे का उदाहरण लिया, ये कुंडली हमारे पास है। अब ये कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है और चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में। चतुर्थ भाव में राहु है, 7वें भाव में सूर्य और गुरु बैठे हैं, 7वें भाव में बुध शुक्र मंगल बैठा हुआ है, 9वें भाव में शनि है और 10वें में केतु बैठा हुआ है। ये तो लग्न की स्थिति हो गई। नवांश कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में हमने वृश्चिक लग्न की कुंडली है जिसमें मंगल जो है 4थे भाव में है, 5वें में केतु है,
छठे में बुध बैठा, सप्तम में राहु शनि है, अष्टम में बृहस्पति है, और एकादश में राहु चंद्र शुक्र है, और द्वादश में सूर्य बैठा हुआ है। ये नवांश कुंडली की स्थिति है वृश्चिक लग्न की। तो अब हम इसमें सूत्रों को अप्लाई करते हैं। अब आपको सूत्र दिखाते हैं कि उस सूत्रों को आप यहाँ अप्लाई कैसे करें। तो पहला सूत्र क्या कहता है आपका, जन्म काल में चंद्रमा से सातवें, चंद्रमा से कौन सा, सातवां और चौथा। तो चंद्रमा से 1 2 3 4, तो चंद्रमा से चौथे में कोई ग्रह नहीं है और ना यहाँ किसी ग्रह की दृष्टि दिखाई दे रही है। और सप्तम भाव या चौथा हो या सातवां। अब यहाँ से सातवां देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवें में क्या पाप ग्रह है, हाँ सातवें में यहाँ बुध शुक्र मंगल, मंगल यहाँ क्या बैठा है, पाप ग्रह है, और पाप ग्रह की राशि भी है शनि। यहाँ क्या मकर राशि है, तो मकर राशि किसका अधिकार हुआ, यानी चौथे में, मतलब सातवें या चौथे में पाप ग्रहों का अधिकार हो। तो सातवां भाव किसका अधिकार है, शनि का अधिकार, पाप ग्रह का अधिकार है, यानी शनि का अधिकार है, वहां पर पाप ग्रहों का अधिकार हो गया। उसके बाद वहां मंगल भी बैठा हुआ है। उसके बाद ये कहता है अगर पाप ग्रहों का अधिकार है तो समझ लो एक घटी। दूसरा क्या कहता है, वहां पाप ग्रहों की दृष्टि है, क्या इस पे पाप ग्रहों की दृष्टि है, हाँ है, राहु की दृष्टि भी है, यहाँ पाप ग्रहों की दृष्टि भी है। पाप ग्रहों की दृष्टि हुई तो 2 घटी का कष्ट हो गया। पाप ग्रहों का योग हो, यहाँ योग भी है, मंगल भी बैठा हुआ है, यानी योग भी हो गया। तो 3 चीज हो गई। क्या हुआ कि वहां पाप ग्रह का अधिकार है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, और पाप ग्रह का योग भी बना, मंगल वहां बैठा भी है। 3 चीज हो गई। यानी इसने कहा कि पाप ग्रहों का योग है तो एक काल का, यानी 3 मुहूर्त हो गए, यानी 3 क्या कह सकते हैं, 3 घटी 72 मिनट, यानी 1.25 घंटा के आसपास को मां को कष्ट पाया, मां ने जो है कष्ट पाया। पाप ग्रहों पर, इन पाप ग्रहों पर शत्रु ग्रह की दृष्टि है। शत्रु ग्रह की दृष्टि किसकी है, एक पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और तो किसी की दृष्टि नहीं है, नहीं केवल एक ही पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। की दृष्टि हो तो कई पहर माता को कष्ट होगा। तो कई पहर नहीं है, केवल एक पहर ही, क्योंकि एक ही ग्रह की दृष्टि थी पाप ग्रह की। तो आपका क्या कहेंगे कि एक पहर तक, एक पहर समझ गए, एक पहर एक काल पूरा, यानी 3 घटी, यानी 3 घटी तक मां को कष्ट रहा। आप ये कह सकते हैं 3 घटी और 1 घटी 24 मिनट की, यानी 72 मिनट तक, यानी 72 मिनट तक मां को कष्ट था। जब इस बच्चे ने जन्म लिया तब इसकी मां को 1 घंटा 12 मिनट तक कष्ट रहा। 1 घंटे, इतना ही आपने सिद्ध कर लिया कि 3 घटी तक, नहीं बाद 1 घंटा 12 मिनट तक इसकी मां को, इसके जन्म के समय मां को कष्ट रहा। अब हम दूसरा सूत्र को यहाँ अप्लाई करते हैं। दूसरा सूत्र कहता है यदि लग्न नवांश चर राशि में हो, तो पहले आपको राशियां पता होनी, चर से स्थिर और द्विस्वभाव राशियां होती क्या है। तो चर राशि में कौन सी होती है, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये कौन सी है, ये चर राशियां हैं। स्थिर राशि कौन सी होती है, 2 5 8 11, ये स्थिर राशि है। और द्विस्वभाव राशि क्या है, 3 6 9 12, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। अब हमको ये देखना है इस सूत्र के अनुसार, इसको सूत्र लागू करते हैं। ये क्या कहता है, यदि लग्न और नवांश चर हो, लग्न और नवांश चर राशि हो। यहाँ लग्न क्या है, 3 है। 3 का मतलब क्या हो गया, ये 3 लग्न कौन सी होगी, 3 है। 3 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, द्विस्वभाव, द्विस्वभाव संज्ञक राशि है। तो क्या कहता है, घर से बाहर। लग्न क्या कह रही है, इस बच्चे का जन्म क्या हुआ, घर से बाहर हुआ। और नवांश चर हो, नवांश तो चर है। नवांश यहाँ कौन सी राशि है, 8 लिखा हुआ, नवांश कुंडली में क्या है, 8 लिखा हुआ है। 8 का मतलब क्या होगा, स्थिर राशि है। तो ये कह रहा है कि अगर स्थिर हो तो घर में, लेकिन यहाँ जो मेन है, इन दोनों में बलवान कौन सा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल क्या होता है, योग कारक नहीं कहलाता, वो बलवान नहीं कहलाएगा। बलवान कौन कहलाएगा, बुध। तो क्योंकि यहाँ देखो नवांश का स्वामी बुध जाकर मंगल के घर में बैठ गया हुआ है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमें लग्नेश, बुध क्या है, यहाँ लग्नेश है, तो हमें पहले उसको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मंगल की युति भी उसी के साथ है जो यहाँ का नवांश है,
वो बुध के साथ ही बैठा हुआ है, तो हम यह बुध को ही योग कारक मानेंगे। तो इसमें जो दोनों योग कारक है उसी का हम लेंगे, ठीक है। तो यदि लग्न मैंने बता दिया, लग्न में कौन सी राशि है, वृषभाव राशि थी, तो बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, घर से बाहर हो गया। नवांश चर होता तो मार्ग में होता, स्थिर होता तो घर में होता। और यदि सभी राशियों में लग्न में अपना ही नवांश हो, अपना ही नवांश मतलब जैसे यहाँ बुध था, मिथुन लग्न थी, मिथुन ही यहाँ होती, वही अपना स्वयं राशि, जो राशि यहाँ थी वही राशि यहाँ होती, अपना ही नवांश होता। और या नवांश से अपने ही नवांश में ही बैठा होता, जिस नवांश से बुध है अपने ही नवांश में यहाँ बैठा होता, वो भी ले लेते हैं हम, तो घर में जन्म कहा जाता। यदि लग्न राशि, यहाँ ये चीज ध्यान रखिए, जहां पर लग्न राशि और नवांश राशि भिन्न भिन्न हो, यही मैं समझाना चाह रहा था कि जहां पर लग्न राशि भिन्न है और नवांश राशि भी भिन्न है, दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्न हो गई, दोनों भिन्न भिन्न हो तो जो राशि इसमें बली हो, तो इसमें जो आपको बली लगे, तो जो वृश्चिक है, वृश्चिक पूर्व आपको देखा कि मिथुन लग्न की कुंडली में हमेशा मंगल शुभकारी नहीं माना जाता, वो उसमें बलि किसको माना जाएगा, बुध को माना जाएगा। तो इसमें जो बलि होगा उसी की, देखो जो बलि होगा उसी की भूमि में आप जन्म कहेंगे, उसी की दशा में आप जन्म कहेंगे। तो आपने क्या कहा कि मिथुन लग्न में जन्म है तो द्विस्वभाव होने से घर के बाहर, यहाँ क्या लिखा है, द्विस्वभाव संज्ञक राशि में जन्म होगा तो कहाँ होगा, घर से बाहर जन्म होगा। तो आपने देखा इस बच्चे के लिए हमने क्या देखा कि एक तो इस बच्चे का जन्म घर से बाहर हुआ, दूसरा आपने क्या देखा, माँ को कष्ट कितना हुआ, 1 घंटा 12 मिनट यानी 3 घंटे तक, मतलब 1 पहर का जन्म, पहर 1 काल का जो जन्म हुआ इसका उतना कष्ट, माँ को कष्ट हुआ। तो इतना ही कष्ट हो गया माँ को। अब आप देखें उसका कारण क्या, माँ को कष्ट का कारण क्या रहा। अब हमको अगर आप और भी गहराई में जाना चाहते हैं और किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ तो हमने चलो निकाल दी है, तो हमें किताबों से मिल गई, ये हमने किताबों से सूत्र लिया, इस तरह से कुंडली बनाया, चेक कर लिया। लेकिन एक ज्योतिषी को ये कारण भी पता होना चाहिए कि माँ को कष्ट का कारण क्या रहा। वो कारण क्या रहा कि माँ को कष्ट तो हुआ, ठीक है, लेकिन कष्ट का कारण क्या है, तो कारण क्या रहा। आप देखते हैं हम यहाँ कि मैंने चंद्रमा से जो सप्तम बैठा हुआ था, एक तो दुख का कारक शनि बैठा हुआ था, शनि ने दुख दिया, पीड़ा दिया। राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए, मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ जाए तो क्या होता है, ऑपरेशन होता है। हमेशा ध्यान रखो, दुर्घटना होता है यानी ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। ये चीज क्या आप लोग ध्यान रखें, मंगल दृष्टि राहु पे पड़ रही हो, राहु की दृष्टि मंगल पड़ रही हो, तो उस समय ऑपरेशन की नौबत आती है। बच्चे जन्म अस्पतालों में ही होता है, तो इस बच्चे का जन्म भी अस्पताल में ही हुआ। तो ये चीज आप कह सकते हैं कि इस तरह से अगर आप कुंडली विश्लेषण करने लग गए, इस तरह किसी को आपने बता दिया कि देखो इस बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है, जन्म के समय माँ को कष्ट था, माँ को कष्ट 1 घंटा 12 मिनट तक रहा, 72 मिनट तक इसकी माँ को कष्ट रहा, पूरे पैर का कष्ट उसने झेला। तो इससे जो सामने वाला आपके पास आया हुआ है उसका क्या, आप पे विश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ज्योतिष में चमत्कार को नमस्कार होता है, कोई भारी चीज नहीं है। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, आपको आसान लगेगा। 2-4 कुंडली पर आपका अभ्यास कर लेना तो आपको आसान लग जाएगा। इस तरह की जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं, जो आप लोगों के प्रैक्टिकल में आने वाली चीजें हैं, वो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। आप लोग सीखिए। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी, मुझे बता देना। दोनों चैनल हमारे चल रहे हैं, तो ज्योतिष भाई सुनील भाई पूरा एक नया चैनल मैंने खोला है नए बच्चों के लिए, जो नए ज्योतिष सीखने वाले हैं वो उससे जुड़ा है। उनको मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ। उसमें मुहूर्त और गणना दोनों चीज में सिखा रहा हूँ कि उनको मुहूर्त देखना भी आ जाए, किस तरह से मुहूर्त देखे जाते हैं, उसके बाद कैसे आप गणना करें। कुंडली वगैरह अगर बनानी है आपको आनी चाहिए। किसी कुंडली सामने कुंडली पड़ गई आपके पास, चाहे कंप्यूटर की किसी को, से आप चेक कैसे करोगे। तो इसलिए आपको गणना भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो आपको हम गणना और मुहूर्त साधन नई वीडियो, जो हमारा नया चैनल है ज्योतिष बाय सुनील, इंग्लिश में टाइप कर लेना, तो उस पर आप लोग अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी हमने वहाँ नया शुरुआत ही करी है लोगों को ज्योतिष सिखाने का। और पुराना चैनल आपका यही है, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी। इसमें हम लोग को सभी विषयों पर सिखाई रहे हैं। जो भी विषय, जो भी टॉपिक आप लोग सीखना चाहते हैं सीखिए। कोई कमेंट करना, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, प्लेलिस्ट मैंने बनाई दी है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको लग रही है,
कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।